હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ગુડ મોર્નિંગ. આજે આપણે ધોરણ 6 વિષય હિન્દી એની અંદર હું તમને જે તમને ક્વેશ્ચન પેપર આપવામાં આવ્યા છે તેનું અસાઇનમેન્ટ પાર્ટ કરાવવાની છું. તો આ વિડીયો જોઈને તમારે તમારું અસાઇનમેન્ટ જે છે, તમને જે ક્વેશ્ચન પેપર મળ્યા છે એનું સોલ્યુશન તમને આ વિડીયોમાંથી મળી રહેશે. તો એની અંદર હું તમને પહેલાં તો વિકલ્પવાળા પ્રશ્ન કરાવીશ, જેની અંદર પ્રશ્ન છે, कवि हमें कैसे रास्ते पर चलने को कहते हैं. तो यहाँ पर आंसर आएगा ए. ऑप्शन दिए हैं आपको नेक, बुरे, सीधे या राजमार्ग के. तो यहाँ पर हमारा आंसर आता है ए, नेक. कवि हमें नेक रास्ते पर चलने को कहते हैं. दूसरा प्रश्न है, कवि हमें किससे बचकर रहने की बात करते हैं. तो यहाँ पर जवाब हमारा आएगा ए, बुराई से. तो कवि हमें बुराई से बचकर रहने की बात करते हैं. मौत को किस तरह सहना चाहिए, दिल से, खुशी से, भाव से या प्रेम से. तो आंसर आता है हमारा बी, खुशी से. मौत को हमें खुशी से सहना चाहिए, क्योंकि मौत जो आने वाली है वो तो आकर रहेगी, तो हमें मौत से डरना नहीं चाहिए, बराबर, बल्कि उनको जो है वो खुशी से हमें उनको स्वीकार करना चाहिए. सबका जीवन कैसा बनना चाहिए. तो ऑप्शन है वृंदावन, स्नेहवन, मधुबन और नंदनवन. तो आंसर यहाँ पर है सी, सबका जीवन मधुबन जैसा. मधुबन का मतलब होता है बगीचा. बगीचे में आप देखते हो कि हर प्रकार के फूल वहाँ पर खिले होते हैं. कोई सा भी फूल हो, उसके वो जब वो खिलता है तो उसके रूप के अंदर एक खुशी हमें झलकती है. तो इसी तरीके से कवि यहाँ पर कहते हैं कि सबका जीवन मधुबन बनना चाहिए. पहले पार्ट में से एक चीज़ और भी है कि समानार्थी शब्द लिखिए. तो समानार्थी में देखिए, पहला है विश्वास. तो समानार्थी का मतलब होता है कि उस शब्द को आप दूसरे किस शब्द से उल्लेख करेंगे. तो जैसे कि विश्वास का मतलब होता है भरोसा. बेबसी, तो उसको हम लाचारी भी कह सकते हैं. बेबसी मतलब लाचारी. अर्पण तो होता है समर्पित. मधुवन यानी उपवन. पावन तो पवित्र. बैर तो दुश्मनी. आगे है विरोधी शब्द. तो अज्ञान तो ज्ञान, यानी कि जिसके पास ज्ञान नहीं है वो अज्ञान, और जिसके पास ज्ञान है तो ज्ञान. दोनों विरोधी शब्द, विलोम शब्द भी कह सकते हैं आप. बुराई तो होगा भलाई. खुशी, दुख. जीवन, मृत्यु. पाप, पुण्य. अंत, आरंभ. पहले पार्ट में से आपको, यानी पहली जो कविता है इतनी शक्ति हमें देना, उसमें से आपको यहाँ पर समान तुक वाले शब्द, यानी कि जिसका जो लास्ट दो अक्षर होता है या उच्चारण होता है वो समान होता है, ऐसे शब्द हमें लिखने हैं. तो जैसे है लताएं, तो यहाँ पर आएँ उच्चारण हो रहा है सभी शब्दों के अंदर ऐसे. तो जैसे है कलाएँ, मालाएँ, सभाएँ, बलाएँ. फिर दूसरा देखिए सुंदरता. तो यहाँ पर आ की मात्रा है सभी के अंदर, आ उच्चारण है. जैसे मानवता, मित्रता, वीरता, शत्रुता, देवता. फिर तीसरा है ग्वालिन ना, तो होगा इन शब्द है यहाँ पर, बराबर, ग्वालिन. यहाँ पर आएगा नागिन. यहाँ पर बच्चों यहाँ पे न उच्चारण, न अक्षर आएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है. नागिन, नमन, लेखन, मालकिन और धोबिन. फिर देखिए लिखावट. तो यहाँ पर आवट का उच्चारण है, ठीक है. तो यहाँ पर देखिए बनावट, रुकावट, जमावट, थकावट, कड़वाहट. फिर देखिए सुनकर. तो यहाँ पे कमें कर, लिख कर, बोल कर, कह कर, पढ़ कर, जान कर. फिर देखिए चिड़िया. तो इया उच्चारण है यहाँ पर, डिबिया, डिबिया, कलियाँ, सखियाँ, नदियाँ और घड़ियाँ, ठीक है. तो इस तरीके से हमें ये समान तुक वाले शब्द हमें लिखने हैं. पाठ 2 अनूठे इंसान, उसमें से भी कुछ प्रश्न हैं. तो जैसे विकल्प वाले प्रश्न है कि नेपोलियन क्या खेल रहा था. अंताक्षरी, आँख मिचौनी, कबड्डी या क्रिकेट. तो यहाँ पर आंसर हमारा आएगा बी, आँख मिचौनी खेल रहा था.
उसके आगे है नेपोलियन के लड़की से टकराने पर क्या हुआ। जब नेपोलियन लड़की से टकराता है तो क्या होता है। नेपोलियन गिर पड़ा, अमरूद गिर गए, लड़की गिर पड़ी या दोनों हंसने लगे। तो पाठ के अनुसार आएगा अमरूद गिर पड़े। ठीक है, तो हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे बी। फिर तीसरा सवाल है कि गांधी जी ने बहनों से क्या मांगा। जेवर, प्राण, पैसे, ABC तीनों मांगे, यानी कि ABCD का यहाँ पर मतलब होगा जेवर, प्राण और पैसे तीनों मांगे। तो जवाब हमारा आता है यहाँ पर ए, यानी कि जेवर मांगे थे। किस लिए मांगे थे, क्योंकि देश उनसे जो भी पैसे आने वाले थे वो क्या देश कल्याण के लिए उन्हें उपयोग में लाना था। यहाँ पर जो पार्ट दूसरा है उसमें से कुछ रिक्त स्थान भी पूछी गई है आपको उसमें से। तो पहली रिक्त स्थान है, देखेंगे कि नेपोलियन जब छोटा लड़का था तभी से वह सत्यवादी था। ठीक है, नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। कौमुदी ने अपने गले का स्वर्णहार उतार दिया। देश प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं। तो ये जो खाली जगह आपको दी है, रिक्त स्थान दी है, तो इसमें से ये जो अंडरलाइन या डार्क अक्षर जो बोल्ड दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सारी रिक्त स्थान में आएंगे। तो आप इस वीडियो में से देखकर अपने रिक्त स्थान को भी भर सकते हैं। चलिए, उसके बाद नीचे दिए हैं आपको सही गलत। तो आपको सही गलत भी आ सकता है। तो देखिए, पहला है कि आपको वाक्य पढ़ना है कि पाठ में ये वाक्य सही है या नहीं है। तो नेपोलियन ने लड़की को चांदी के सिक्के दिए थे। गलत। नेपोलियन क्रिकेट खेल रहा था। क्या क्रिकेट खेल रहा था वो? नहीं, वह आँख मिचौनी खेल रहा था। कौमुदी अपने गहने देने में हिचकिचा रही थी। नहीं, तो ये वाक्य गलत है। कौमुदी के पिता नीलामी में हाजिर थे। हाँ, सही है वाक्य। चलिए, उसके बाद यहाँ पर कुछ इसी पाठ में से आपको समानार्थी शब्द भी दिए होंगे। तो देखेंगे, समानार्थी का मतलब मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, यानी जो भी शब्द दिया गया है उसको आप दूसरे किस शब्द से आप करोगे, उच्चारण करोगे। जैसे कि आप देखिए, पथ, रास्ता, हस्ताक्षर तो उसको दस्तखत भी कहेंगे, घटना तो प्रसंग, हानि, नुकसान, अद्भुत यानी अनोखा, भेंट तो उपहार। विलोम शब्द भी दिए हैं, जैसे कि छोटा तो बड़ा। यहाँ और भी दिए हैं, ऊपर, नीचे, खुश, दुखी, समाप्त, शुरू या शुरुआत, आज्ञा तो अवज्ञा, सच्चा तो झूठा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से यहाँ पर आपको विरोधी और समान। चलिए, तो पार्ट 2 जो है उसी के अंदर से आपको कुछ कहावतें, बराबर, वो कहावत भी पूछी गई है। तो आप यहाँ पे कुछ कहावत मैं आपको समझा देती हूँ, तो आप उसमें से लिख सकोगे। तो जैसे कि यहाँ पर पहला है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, यानी कि महत्वपूर्ण काम को छोड़कर, बराबर, बिना महत्वहीन काम में लग जाने, यानी कि जो हम लक्ष्य लेकर आए थे कि मुझे ये करना है या कुछ भी बड़ा काम करना है, तो परिस्थितिवश या किसी भी कारणवश उस काम को छोड़कर हम किसी और काम में लग जाते हैं। तो यहाँ पर बताया है, वाक्य भी दिया है कि तुम्हें छात्रावास में इसलिए भेजा था कि तुम परीक्षा में प्रथम आ सको, पर तुमने तो यहाँ रहकर भी बेकार की बातों में समय बर्बाद करना शुरू कर दिया है। इसे कहते हैं, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, अर्थात अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना। आगे देखिए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो तुमने चोरी की और ऊपर से मुझे ही डांट रहे हो। इसे कहते हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अर्थात अपराधी द्वारा निर्दोष को धमकाना। एक तो चोरी भी करते हैं, ऊपर से सामने वाले सही लोग के ऊपर ही चिल्लाते हैं। तीसरा है, ऊंची दुकान फीका पकवान, यानी कि जैसे दूसरा भी हमें इसको बोल सकते हैं कि नाम बड़े दर्शन छोटे, यानी कि जितना उसके बारे में सुना था लेकिन उसका गुण उसमें नहीं है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमने तो तुम्हारी दुकान की प्रसिद्धि सुनकर सामान खरीदा,
था, मगर तुम्हारा सामान तो बहुत ही घटिया निकला। इसे कहते हैं ऊंची दुकान फीका पकवान, अर्थात प्रसिद्धि के अनुरूप न होना। तो बच्चों इस पार्ट में से कुछ इतने ही प्रश्न मैंने आपके असाइनमेंट में दिए हैं। तो यह वीडियो आप पूरा देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपके असाइनमेंट में होते हैं उन सभी का आपको अभ्यास कर कर असाइनमेंट में लिखना है। तो आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है बच्चों। थैंक यू, धन्यवाद।